आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। पूरे विश्व में विश्व गुरु भारत का घंटा मतलब कि डंका बज रहा है। पहले कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो, फिर ब्रिटेन के 36 सांसद और अब खुद यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भारत में चल रहे किसान आंदोलन के पक्ष में खड़े हो गए हैं और भारत सरकार से इस मामले में कोई ठोस कदम उठाने की उन्होंने बात कही है या मांग की है, आप बेहतर समझिए। भाइयों बहनों, मतलब कि दोस्तों, ये क्या मेरे मुंह से निकल गया। इस बात से जाहिर होता है कि किसानों का आंदोलन पूरे विश्व में चर्चा पा रहा है और उनकी मांग पूरी दुनिया को समझ में आ रही है, लेकिन भारत सरकार की समझ से ये मांग परे है। कल किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही, कोई हल नहीं निकला, वही हुआ सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी मामला सिफर। हालांकि बात के लिए दरवाजे खोले रखे गए हैं। 9 तारीख को फिर से दोनों पक्ष बात करने के लिए टेबल पर बैठेंगे, मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की जाएगी, एक दूसरे को कन्विंस करने का प्लान बनाया जाएगा। इस बीच 8 तारीख को किसानों ने भारत बंद बुलाया है। देखना यह है कि क्या होगा, क्या पूरे देश को चक्का जाम कर दिया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच जो हमारे देश भारत की दुनिया में किरकिरी हो रही है, पूरी दुनिया में जो किरकिरी हो रही है, उसके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है? सड़क पर बैठे वो किसान जो अपनी जायज मांगों को उठा रहे हैं, या फिर केंद्र की सरकार जो अपनी जिद पर अड़ी है और 56 इंच में से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और जो बता नहीं पा रही है कि अगर किसानों को अपने फायदे का नया कृषि कानून नहीं चाहिए तो फिर उसे जबरदस्ती का फायदा देने पर यह सरकार आमादा क्यों है? नहीं, मैं तो तुम्हें फायदा दे के रहूंगा, तुम्हें यह फायदा लेना पड़ेगा, यह फायदा तुम्हारा हक है, इसी से तुम खुश रह सकते हो। ऐसा क्यों है? खैर, आपको अब जो खबर है, जो आज का मुद्दा है, उसे रूबरू करवाते हैं। इंटरनेशनल स्तर पर भारत की बहुत बड़ी किरकिरी हो रही है। कृषि कानूनों के विरोध में हो रहे किसान आंदोलन की चर्चा कनाडा, ब्रिटेन के बाद अब संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में भी होने लगी है। ये वही यूएन है जिसमें स्थायी सदस्यता के लिए भारत हाथ पैर मार रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है कि एक स्थायी सीट मिल जाए, और मिलनी भी चाहिए। भारत की ओर से इस घरेलू जो किसानों का मुद्दा है उसे घरेलू मुद्दा बताकर विदेशी नेताओं को इसमें हस्तक्षेप नहीं करने की नसीहत लगातार दी जा रही है। इसके बावजूद पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी बात दोहराई जो वो पहले कह चुके थे किसानों के हक में। इसके अलावा ब्रिटेन के कुछ सांसदों ने अपनी सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है, 36 सांसदों ने। तो अब वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के प्रवक्ता ने कहा है कि किसानों को, भारतीय किसानों को शांति से प्रदर्शन करने का अधिकार है और उन्हें ऐसा करने दिया जाए। मतलब समझ रहे हैं, यूएन की तरफ से है मामला ये। आप कह नहीं सकते कि हमारे आंतरिक मामलों में। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टेफनी डुजारिक ने शुक्रवार को कहा कि जहां तक भारत का सवाल है, एक सवाल किया गया था उनसे, जहां तक भारत का सवाल है, मैं आपसे वो कहूंगा जो मैंने दूसरे लोगों को, यानी दूसरे देशों को इस तरह के मुद्दे उठने पर कहा है कि लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है और अथॉरिटीज यानी कि सरकार उन्हें ऐसा करने दें। डुजारिक भारत में किसानों के प्रदर्शन को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अपनी या यूएन की तरफ से प्रतिक्रिया दे रहे थे। जब वो बोलते हैं तो इसका मतलब एंटोनियो गुटेरेस यानी कि यूएन बोलता है। इससे पहले ब्रिटेन के भारतीय मूल और पंजाब से संबंध रखने वाले 36 ब्रिटिश सांसदों ने किसान कानूनों पर केंद्र सरकार के साथ इस मुद्दे को उठाने की बात कही या मांग की। सांसदों ने विदेश सचिव डोमिनिक रैब, जो इंग्लैंड के, यूके के जो विदेश सचिव डोमिनिक रैब को लिखा एक पत्र, जिसमें उन्होंने कहा कि वो किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार से चर्चा करें, इस मसले को सुलझाने की कोशिश करें। इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले नेताओं में लेबर, कंजर्वेटिव और स्कॉटिश नेशनल पार्टी की पूर्व श्रम नेता जेरेमी कॉर्बिन, वीरेंद्र शर्मा, सीमा मल्होत्रा, वैलरी वॉज, नादिया वेहटोम, पीटर बॉटमॉली, जॉन मैककॉलन और मार्टिन डकॉर्टी ह्यूजेस और एलिसन थैवलिस शामिल हैं। नाम इसलिए बताया क्योंकि ये सब ब्रिटिश सांसद हैं। लोग कहते हैं कहाँ से खबरें लाते हो, तो आपको प्रूफ दे रहे हैं, सर्च कर लीजिए इनके नाम। ब्रिटिश सांसदों की मांग पत्र में लिखा गया, उन्होंने मांग की है और उन्होंने मांग करते हुए जो पत्र लिखा उसमें लिखा गया है कि ब्रिटेन के सिखों और पंजाब से जुड़े लोगों के लिए चिंता का विषय है। कई ब्रिटिश सिखों और पंजाबियों ने अपने सांसदों के सामने इस मुद्दे को उठाया है। ऐसा बताया गया है कि कई सांसदों ने हाल ही में भारतीय उच्चायोग को, यानी इंडियन हाई कमीशन को, भारत के 3 कृषि कानूनों के प्रभाव के बारे में लिखा था। इंडियन हाई कमीशन जो ब्रिटेन में है, जो इंग्लैंड में है। पत्र में जो पत्र लिखा गया इन 36 सांसदों की तरफ से, उसमें जानकारी दी गई कि ये कानून, जो कृषि कानून है भारत का, वो किसानों को शोषण से बचाने और उनकी उपज का उचित मूल्य यानी कि वाजिब दाम सुनिश्चित करने में विफल है, नाकामयाब है, फेल है। इसके अलावा कई ब्रिटिश सांसदों ने
ट्विटर पर किसान आंदोलन को लेकर कई तरह की टिप्पणियां भी की थीं उनके हक में। ब्रिटिश सिखों की ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री की अध्यक्ष प्रीत कौर ने किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। दरअसल शुक्रवार को कनाडा के जो जस्टिन ट्रूडो हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने भी अपनी बात को दोहराया था और इससे भी तिलमिलाहट है। लेकिन अब ये यूएन का आ जाना जो है वो ज़रा सा गंभीर मामला बन गया है। जस्टिन ट्रूडो ने कल कहा था कि किसान कानूनों पर अपने दिए बयान पर वो कायम हैं। उन्होंने अपना रुख दोहराया था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कनाडा दुनिया भर में शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार के लिए और मानवाधिकारों के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। मतलब भारत की तरफ से आलोचना होने के बाद उन्होंने ये सख्त बयान दिया। पीएम के बयान पर भारत की ओर से आपत्ति जताई गई थी और कनाडा के उच्चायुक्त को, जो भारत में हैं, हाई कमिश्नर, उनको तलब किया गया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय किसानों से संबंधित मुद्दों पर कनाडाई प्रधानमंत्री, कुछ कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों की टिप्पणी हमारे आंतरिक मामले में स्वीकार नहीं है। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भैया समझ लो। भारत ने कनाडा के रुख की आलोचना की, बताया और इसे पाखंड बताया। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी ने भारत में किसानों के प्रदर्शन पर कनाडा के रुख की या उनके पीएम के रुख की आलोचना करते हुए इसे पाखंड करार दिया है, पाखंड करार दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणी को लेकर जो की थी, उसको लेकर भारत सख्त हो गया। होनी भी चाहिए, आंतरिक मामलों में दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन मामला अब ऐसा है और वहां पंजाबी सिख आबादी है कि ट्रूडो को बोलना पड़ा। शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय ने तलब किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर कनाडा के नेताओं की टिप्पणियां हमारे आंतरिक मामलों में बर्दाश्त नहीं करने लायक हस्तक्षेप हैं, ऐसा ना करें। अब इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। ये सब जो हो रहा है, पूर्व डिप्लोमेट केसी सिंह ने एक टॉक शो में कहा कि जस्टिन ट्रूडो का बयान भारत सरकार की डिप्लोमेटिक नाकामी है। डिप्लोमेटिक नाकामी समझिए। उन्होंने कहा कि अगर ट्रूडो काल्पनिक खालिस्तानियों के प्रभाव में आ गए हैं तो यह आपका काम है कि ऐसा नहीं होने दें। केसी सिंह ने कहा कि आप कितने देशों में जाकर इससे लड़ेंगे, एक कल्पना से कैसे लड़ेंगे, कल्पना को साथ लेकर सच का सामना कैसे करेंगे। जस्टिन ट्रूडो का सिख समुदाय की तरफ काफी रुझान है, झुकाव है। इसकी वजह है कनाडा में बसने वाली सिखों और पंजाबियों की बड़ी आबादी। जरा याद कीजिए, फरवरी 2018 में ट्रूडो की भारत यात्रा के दिन वो 7 दिवसीय दौरे पर भारत आए थे। उस दौरे में भी तनाव भारत और कनाडा के बीच साफ दिख रहा था। ट्रूडो का दौरा बेहद ही गुमनाम था, औपचारिक दौरा नहीं था, ये एक निजी दौरा था और भारत सरकार की तरफ से कोई भी खास तवज्जो ट्रूडो को नहीं दी गई थी। भारतीय और विदेशी मीडिया में ये बात कही गई कि क्षेत्रफल के मामले में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश कनाडा के पीएम को लेकर भारत ने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई। वाई माय फ्रेंड, वाई? ओके। सिखों के प्रति उदारता के कारण कनाडाई पीएम को मजाक में जस्टिन सिंह ट्रूडो भी कहा जाता है। जस्टिन सिंह ट्रूडो मतलब इतनी कुर्बत, इतनी करीबी है सिखों से कि उन्हें जस्टिन सिंह लगा दिया सिखों का। कहा जाता है कनाडा में खालिस्तान विद्रोही ग्रुप सक्रिय रहा है और जस्टिन ट्रूडो पर वैसे समूहों से सहानुभूति रखने के आरोप लगते हैं। 2015 में जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि उन्होंने जितने भी सिखों को अपनी कैबिनेट में जगह दी है, उतनी जगह तो भारत की कैबिनेट में भी सिखों को नहीं दी गई। तब ट्रूडो की कैबिनेट में 4 सिख मंत्री थे, भारत में नहीं थे। अब सिखों और ट्रूडो के बीच का कनेक्शन यहीं से जाहिर हो जाता है। अब जो भक्त मंडली है वो कह रही है कि बहिष्कार करो। मैं तो कहता हूँ जी, कनाडा पे हमला बोल दो, जैसे चीन पे बोला है ना आजकल, लिटा लिटा के कुत्ते की मौत मार रहे हैं लातों और घूसों मुक्कों से, वैसे ही मार देते हैं कनाडा को। उसके बाद यूके को मार देते हैं, फिर यूएन में भी जाके कुछ ना कुछ कर देते हैं। किस से लड़ेंगे आप? ये बिल 7 समंदर पार समझ आ रहा है, ये कानून 7 समंदर पार समझ आ रहा है। उनके पास भेजा है भाई, यहाँ पर ऊपरी माले में उनके पास दिमाग है, भूस नहीं है जिसमें कभी भी आग लग जाए और धुआं उठने लगता, अंट बंट शंड लोग इधर से उधर भागने लगते हैं। उनके पास दिमाग है, उन्होंने कानून को समझा है और कानून को किसान भी समझ रहे हैं। अगर एक फिक्र है, अगर एक डर है, एक खौफ है, एक चिंता है, तो उसे दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जितने दौर की ये जो बैठकें चल रही हैं, लग ये रहा है कि सरकार के सामने कोई मुसीबत ऐसी है कि अब वो कृषि कानून से पीछे हट नहीं सकती। ऐसा लगता है उन्होंने
कोई कमिटमेंट कर लिया है, मतलब हो सकता है अपने आप से ही कर लिया हो कि मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर ली, खैर हो सकता है ये कहीं और किया हो। अब वो पीछे हट नहीं रहे हैं, तो अब जो है कि तो रज़िया गुंडों में फंस गई है ना जाने किन किन की किसान। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाई जो है पीछे तो आपको हटना पड़ेगा, अब सिर्फ बात एमएसपी से नहीं चलेगी, अब ये पूरे कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। वो ये कह रहे हैं कि सर मुझे आपका दिया फ़ायदा नहीं चाहिए, अपना फ़ायदा आप अपने पास रखिए। लेकिन यूएन में जिस तरीके से ये मुद्दा उठा है उसके बाद भारत के लिए चिंता होना लाजमी है, और अब देखना होगा अब भारत का मूव और बयान विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या आता है। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।